बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जय सेवत नर होत है भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, तांते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, लखनऊ में कुछ दिन निवास करके श्री महाराज जी ने एक दिन दिल्ली जाने की इच्छा व्यक्त की। भक्त जनों ने श्री महाराज जी की यह आज्ञा सुनी तो बड़ी नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, दाता दीनदयाल जी अभी आप कुछ दिन यहाँ ही और कृपा करें। दासों के मन की प्यास आपके पावन दर्शन से अभी बुझी नहीं। 2-4 दिन इसी प्रेम वार्ता में व्यतीत हो गए। तब एक दिन भगवान राम की दिव्य जन्मभूमि अयोध्या से कुछ प्रेमी श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए लखनऊ आए। इन प्रेमियों ने श्री इष्ट देव भगवान के दर्शन करके इन्हें अयोध्या पधारने की प्रार्थना की। भक्त हितकारी प्रभु प्रेम बस हो गए। तब एक दिन श्री महाराज जी ने अयोध्या पधारने का कार्यक्रम बना लिया। लखनऊ से विदा होकर श्री महाराज जी उन प्रेमियों सहित फैजाबाद पहुँचे और फिर वहाँ से अयोध्या गए। वहाँ प्रतिदिन भक्ति योग और सुरत साधना इत्यादि विषयों पर श्री महाराज जी के मार्मिक प्रवचन होते रहे। अयोध्या निवासी प्रेमी भक्त जनों ने इन अमृत प्रवचनों से समुचित लाभ उठाया। कई प्रेमियों ने शब्द उपदेश धारण करके श्री महाराज जी से संन्यास भेष धारण किया और इस प्रकार नश्वर संसार का परित्याग करके विरक्त हो गए। अयोध्या में कुछ दिन रहकर श्री महाराज जी दिल्ली आने के लिए तैयार हुए। लखनऊ के प्रेमियों ने आपको भाव भरी विदाई दी। श्री महाराज जी ने 2 दिन में दिल्ली पहुँचे। स्वामी विश्वनानंद जी को भजन करने की आज्ञा। दिल्ली आकर उत्तर प्रदेश के एक प्रेमी स्वामी विश्वनानंद जी ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में विनती की, दयाल जी यदि आज्ञा हो तो दास कुछ वर्ष एकांत में भजन अभ्यास करना चाहता है। अंतर्यामी प्रभु ने अपने सेवक के दिल की बात जान ली और उसी समय उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, गंगा जी के तट पर जिला उन्नाव में हलगी मज्जी गांव बहुत ही एकांत स्थल है, आप वहां जाकर भजन करो। श्री सदगुरुदेव जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके स्वामी विश्वनानंद जी तत्काल गुरु चरणों में प्रणाम करके हलगी मंजी गांव आ गए। वहां भगवती भागीरथी के तट पर निर्जन वन में भजन अभ्यास करने लगे। एक झोंपड़ी में आसन लगाकर साधना में युक्त हो गए। धीरे धीरे उन्होंने आहार को भी कम कर दिया, यहाँ तक कि यदि 8वें दिन भी कुछ मिला तो उसी में संतुष्ट हो गए। यदि कुछ भी ना मिला तो भी निर्वाह कर लिया। इस प्रकार लगभग 12 वर्ष वहाँ योग युक्त रहकर स्वामी विश्वनानंद जी अपनी मौज बस की पर्वत की ओर चले गए और फिर पता लगाने पर भी उनका कुछ पता न चला। किसी संत ने क्या ही सुंदर कहा है, लीन भय आत्म मध्य ऐसे, ज्यों जल जल ही भेद कहो कैसे। मानव को सच्चा सुख
प्रकृति माँ की गोद में ही जाकर मिलता है। हरे भरे वृक्षों, मुस्कुराते फूलों, बर्फ से लदी गगनचुंबी पर्वतमालाओं, दूध से विस्वेद जल वाले कलकल करते झरनों से युक्त पर्वतीय स्थलों में मनुष्य के लिए विशेष आकर्षण होता है। ऐसे स्थानों पर प्रकृति के संपूर्ण रंग ढंग को देखने का अवसर मिलता है। प्रकृति के स्वामी की इस सुंदर रचना को देखकर निराश से निराश मन को भी सुख और प्रसन्नता मिलती है। योगाभ्यास और भजन सिमरन के लिए पर्वतीय स्थल साधक के लिए विशेष सहायक सिद्ध होते हैं। तभी तो हमारे प्राचीन ऋषियों महर्षियों ने अपने आश्रम और कुटियाँ ऐसे स्थानों पर बनाई। हृदय सम्राट श्री महाराज जी भी प्रकृति की छटा का अवलोकन करने के लिए एक बार शिमला पधारे। शिमला में सन 1925 के आरंभ में श्री महाराज जी अयोध्या से दिल्ली पधारे। यहाँ कुछ दिन विराजमान रहकर श्री महाराज जी किसी भक्त की प्रेम प्रार्थना पर कालका जाने को तैयार हुए। उसमें श्री महाराज जी की पवित्र सेवा में स्वामी भेदानंद जी और टेरी निवासी भक्तराम जी मल थे। दिल्ली से श्री महाराज जी कालका पधारे। कालका में कुछ दिन रहकर भ्रमण करते हुए श्री महाराज जी नगर काला बाग में आ गए। कालका से काला बाग आने का एक कारण यह भी था कि काला बाग के एक श्रद्धालु भक्त ने आश्रम बनाने के लिए कुछ भूमि श्री चरणों में भेंट की। यहाँ आकर श्री महाराज जी ने उस स्थान का निरीक्षण किया, परंतु स्थान बनाने की मौज वहाँ ना उठे। तब कुछ दिन पश्चात श्री महाराज जी शिमला आए। कुछ दिन शिमला में निवास करके श्री महाराज जी बिलासपुर होते बज्जी स्टेट पधारे। यहाँ कुछ दिन रहकर गुरुदेव मंडी सकेत ब्यास नदी के तट पर पहुँचे। यहाँ का सुंदर प्राकृतिक वातावरण देखकर श्री महाराज जी लगभग 1 मास यहीं विराजमान रहे। यहाँ स्वामी अभेदानंद जी को काफ़ी शारीरिक कष्ट हो गया, यहाँ तक कि शरीर अंत होने लगा। किंतु सदगुरुदेव जी ने इनसे अभी काफ़ी सेवा कार्य लेना था, इसलिए कुछ ही दिनों में स्वामी अभेदानंद जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ श्री महाराज जी ने काफ़ी सत्संग प्रचार किया और कई अद्भुत लीलाएं दिखाई। महापुरुषों का हास्य और विनोद भी विलक्षण होता है। श्री महाराज जी कभी कभी स्वामी अभेदानंद जी को कहा करते थे, गुरु गुरु जप नंद भेदा, बिटे जन्म मरण की खेदा। 1 मास पश्चात श्री महाराज जी मंडी सकेत से शिमला लौट आए। शिमला से श्री महाराज जी पथरीताल जिला गोंडा उत्तर प्रदेश में पधारे। वहाँ महात्मा लोगों का सम्मेलन था। श्री महाराज जी ने स्वामी अभेदानंद जी को कालका से ही लकी मरबत सीमा प्रांत में भेज दिया और कहा, बापू व्यास पूजा पर दर्शन होंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो।